आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज़ 21 में आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। देश और प्रदेश के राजस्व को मजबूत करने में सरकार के विभिन्न विभाग महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आबकारी विभाग की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे से विशेष बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त लक्ष्य और शेष का ब्यौरा दिया है और इसके अलावा अवैध और मिलावटी शराब बेचने वालों पर चलाए जा रहे अभियान, सरकारी शराब दुकानों का मॉनिटरिंग और आमजन को जागरूक करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। अधिकारी ने आबकारी नीति और राजस्व वृद्धि को लेकर कई अहम बातें साझा की हैं। क्या बातचीत हुई है, आप भी सुने। इसमें बताया कि जिस तरीके से किसी देश, किसी भी प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, जिसे हम रेवेन्यू या राजस्व कहते हैं, तो हर प्रदेश के राजस्व का जो सबसे अधिक अंश होता है, वो उसके अलग-अलग विभाग होते हैं। लेकिन हर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो सबसे अधिक राजस्व की बात जब आती है, तो वह जीएसटी से होती है या आबकारी विभाग से होती है। कभी आबकारी विभाग 1 नंबर पे होता है, कभी जीएसटी 1 नंबर पे होता है और उसी आबकारी विभाग कि जिस तरीके से हम देखते हैं, चाहे कोविड की बात करते, किसी फेस्टिवल की बात करिए, सरकार को राजस्व के मामले में सबसे अधिक योगदान देता है। इस समय जनपद मिर्जापुर में हमारे साथ मौजूद हैं आबकारी अधिकारी ज्ञानंद जी। बात करते हैं किस तरीके से आबकारी विभाग में जो अभियान होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आबकारी विभाग में अभियान के द्वारा जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो चलता है, अगर उसकी रोकथाम नहीं की जाती है, तो कहीं न कहीं वो राजस्व को वहाँ पे राजस्व में कमी करता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद है जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानंद पांडे जी। आइए बात करते हैं किस तरीके से हाल ही में अभी त्योहार भी बीता है और काफ़ी जो जनपद मिर्ज़ापुर है राजस्व के मामले में अपने प्रदेश में काफ़ी हद तक ऊपर रहता है। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू। जी ज्ञानंद जी, एक सवाल ये था कि जैसे कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अभी आपने पिछली बार ये बताया था कि थर्ड फोर मतलब 75 एबव की जो टारगेट अचीव कर लिया गया था। एक बार हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अभी तक कितने लक्ष्य की अचीवमेंट हो गई है? हमारा फरवरी तक का वित्तीय वर्ष 25-26 में अप्रैल से लेकर फरवरी तक 501 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष हम लोग 502 करोड़ के अराउंड पहुंच गया। तो हम 100% अचीव कर चुके हैं। यद्यप हमारा जो इस महीने का लक्ष्य है वो लगभग 51 करोड़ के अराउंड है। इसमें हमारा 14 करोड़ 15 करोड़ के अराउंड हमारा व्यवस्थापन से भी आया है, तो वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। हमारी जैसे दुकानें इस समय नवीनीकृत हो रही हैं, तो वो हमारा 356 दुकानें थी, जिसमें 341 नवीनीकृत हो चुकी हैं। 15 दुकानें हैं, जिसमें 8 दुकानें भांग की हैं वो और 6 दुकानें हमारी देसी की हैं, 1 अंग्रेजी की है। इसकी लॉटरी होनी है, अभी 20 तारीख को डेट है उसकी। तो संभावना है कि ये भी उठ जाएंगे। हम 100% उस समय व्यवस्थापन में भी हो जाएंगे। वर्तमान में जहाँ तक राजस्व की बात है, तो हम फरवरी तक 6ठी पोजीशन पे थे और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है और अच्छा कर ले जाएं, हम पहली दूसरी पे आ जाएं। जैसे जिन दुकानों का लाइसेंस दिया गया है और वहाँ पे जो वाइन बिकती है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई इश्यू कभी-कभी आता है देखने को। तो आबकारी विभाग के द्वारा ऐसी कौन-सी मतलब अभियान, किस प्रकार की प्रक्रिया ऐसी है कि जो आप बैठे-बैठे वहाँ की मॉनिटरिंग कर सकें, उनकी निगरानी कर सकें कि दुकान मतलब प्रॉपर ढंग से संचालित हो रही है? बिल्कुल। हमारे ये जो तहसीलवार निरीक्षक नियुक्त हैं इसमें और इनकी अपनी विंग है। 4 सिपाही, 2 हेड कांस्टेबल होते हैं, जिनकी देखी जाती है। इसके अलावा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दुकानों पर हमने लगवा रखे हैं। उस पे 14-405 हमारा स्टेट लेवल का टोल फ्री नंबर है, वो सभी जगहों पे लिखा हुआ है। तो आम जनमानस की जो भी शिकायतें होती हैं वो वहाँ करते हैं, वहाँ से हमें सूचनाएँ मिलती हैं। तो हम लोग तुरंत अपने इंस्पेक्टर को भेज के उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। कभी-कभी आपस में लोगों के बीच में कोई कहा-सुनी हो जाती है, वो भी शिकायतें कर देते हैं। जी। तो उनका भी हम लोग देखते हैं, वो बुलाते भी हैं कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम थी? तो वो सब रिज़ॉल्व की जाती है। कहीं से ऐसी कोई हमारे यहाँ दिक्कत दिक्कत नहीं आई है कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। सभी दुकानें अच्छे ढंग से चल रही हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, अभी फेस्टिवल हो या फिर आम तौर पे कि कहीं पे जो मिलावटी शराब बन रही, जहरीली शराब बन रही है, तो अभी हाल में किस तरीके से अभियान चला कर के मतलब कौन से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया, क्षेत्रों को चिन्हित किया गया होगा कि जहाँ पर अक्सर ऐसी चीजें होती हैं?
इस तरह के हमारे 13 चिन्हित स्थल हैं और उस पर हम अभियान लगातार चलाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम जनमानस से अपील भी करते हैं कि भाई ऐसे काम में संलिप्त ना हो। इससे एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी गिरती है, साथ में कहीं न कहीं से जनहानि होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो काफ़ी हद तक जैसे परसोदा था हमारा गाँव, वो संतृप्त हो गया, वहाँ बनना बंद हो गया है। तो हम लोग कोशिश में ये है कि जनमानस स्वयं इस चीज़ से दूर हो जाए और इसमें सफलता भी मिल रही है। और इसके अलावा हम अपील अपने दैनिक पेपर में भी निकालते हैं, पम्पलेट छपवाते हैं, जहाँ जाते हैं हमारे इंस्पेक्टर वहाँ लोगों में बाँट देते हैं। जी। तो जन जागरूकता विशेष है इसके लिए। अभियान तो हमारा चलता ही रहता है, लेकिन जब तक जनमानस स्वयं नहीं सोचेगा, तब तक इन सब चीज़ों से छूट नहीं मिल पाएगी। तो जैसे अभी अभी ये हाल में फेस्टिवल जो बीता है, तो फेस्टिवल के दौरान और ये नया वर्ष लगा, तब ये मार्च आ गया। मार्च तक में कितने अवैध शराब पे मतलब किस तरीके से अभियान चला गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया मार्च लगभग के? मार्च तक लगभग हमारे जो है 900 के अराउंड अभियोग हो चुके हैं और 20,000 लीटर के अराउंड हम लोगों ने कच्ची शराब पकड़ी है, ठीक है? और लगभग 180 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये अभियान लगातार चल रहे हैं और अच्छी मतलब रिकवरी है, वरना राजस्व में काफ़ी वृद्धि हो ही रही है। ज्ञानंद जी, ऐसे सुनने में आता है कि ज्ञानंद जी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। कुछ अपनी जो सेल्फ न्यू क्रिएशन होगी, वो आप एक जनमानस को एक अच्छा संदेश देने के लिए कि हालाँकि आप कार्य अधिकारी हैं, आप किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन एक जनमानस में जो सोशल वेलफेयर कभी एक ऐसी घटना जो आपके साथ घटी, तो वो 4 लाइन पंक्तियों में बताइए। उसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कोई अभी जैसे होली पे ही हमने लिखा था, क्योंकि हम लोग यहीं पे थे, तो हमने ये लिखा कि आज नहीं तो कल से ही रंग प्रतीक्षा में ठहरे हैं, सेवा के इस सूने पल में हम ही अपने सहचर हैं। कर्तव्य का भी है प्रसंग। अब हमारे लिए वो कर्तव्य का प्रसंग है कि हमारे आम जनमानस अच्छे से बीते। जी। हमारी मनोकामना ये रहती है, तो होली केवल अबीर नहीं, कर्तव्य का भी है प्रसंग। जब हर घर सुरक्षित होगा, तभी चढ़ेगा सच्चा रंग। तो हमारे लिए सभी घर सुरक्षित रहें और सभी लोग अच्छे हर्षोल्लास से हर एक अवसर मना सकें। इसके लिए हम लोग हमेशा जो है, न गुलाल अभी न रंग प्रहार, कंधों पर दायित्व अपार, हम खड़े प्रहरी बनकर सुरक्षित हो हर घर द्वार। हमारी कामनाएं, हमारी शुभकामनाएं यही हैं कि हमारे जो भी हमारे यहाँ के निवासी हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, उनका घर द्वार हमेशा सुरक्षित रहे और हम उनके लिए जितना भी कर पाए। तो ज्ञानंद जी, जैसे ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम क्षेत्रों में जो अवैध तरीके से शराब बनती है, मिलावटखोरी शराब बनती है, जहरीली शराब हो जाती है, उसमें जानमाल की भी हानि हो जाती है। कभी ऐसी कोई घटना घटी जहां आप गए हो, स्वयं गए हो और कहीं पे भी ऐसा हुआ कि आपके द्वारा किसी ऐसे जो अवैध तरीके से शराब बनाते हो, तो उनको समझाने पर, किसी तरीके से मोटिवेट करने पर, अवेयर करने पर उनके अंदर वो परिवर्तन आ गया जिससे आपको भी संतुष्टि हो कि हम बिल्कुल एक बड़ी अच्छी घटना है। हम बस्ती में पोस्टेड थे उस समय एज ए इंस्पेक्टर। तो एक गांव पे हम गए थे, कच्ची का गांव था वो, वहाँ पे कच्ची बनती थी। तो एक औरत मिली हमें, वो मतलब इस मामले में माहिर थी, उसको जो है हर बार वो बताया जाता था। तो हम जब गए तो हम देखने लगे, टीम पूरा अपना खंगालने लगी इधर उधर। तो उसके बच्चे को मैंने देखा, छोटा सा बच्चा था, कपड़े कोई नहीं थे उसके, जो मुश्किल से 3 साल का रहा होगा, चला आ रहा था, नाक बह रही थी। हमने कहा उससे कि देखो कितना सुंदर बच्चा है तुम्हारा और तुम इस तरह के काम करती हो। हम लोग बार बार आते हैं, सिपाही अनाप शनाप कहते हैं आपको, अच्छा लगता है? आज तुम कर रहे हो, कल को यही करेगा, ये भी यही करेगा, फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे। तो क्यों नहीं ये सब काम छोड़ देती हो? सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उनका लाभ लो। उनमें कोई दिक्कत हो हम लोगों को भी बताओ, प्रधान को बताओ, ना करे उसको बताइए, हम लोग उसमें आपको जितना सहयोग हो सकता है कर सकते हैं। जी। उसको मैंने बड़े मोटिवेट किया। हमने कहा देखो तुम्हें ये सोचना चाहिए, ये भी बच्चा इसी तरह गाड़ी लेके आए, ये भी अधिकारी बन सकता है। तो इसको इस तरह से करो कि ऐसे काम छोड़ दो और मेहनत से करो।
इसमें तुम्हें 4 पैसे मिलते ज़रूर हैं, लेकिन इनसे कभी निकल नहीं पाओगे। वो इतना प्रभावित हुई कि उसने कहा, साहब हम अगली बार जब आप आओगे काम मैं छोड़ दूँ। तो हमने कहा देखो इस बात को याद रखना, अगली बार छूटा हुआ मिले। तो इत्तेफ़ाक से जब दोबारा दबिश हुई 3-4 महीने में, तो जब हमारी दूसरी टीम गई थी, हम दूसरे सर्किल का मामला था, तो वो लोग जब गए तो उसके यहाँ फिर दबिश दी, चूँकि वो चिन्हित थी। जी। तो जब देखा तो उसने कहा जहाँ चाहो वहाँ आप देख लो। अगर एक बूंद भी शराब मिल जाए तो आप हमें जो दंड देना चाहें दें। और वो साहब कहाँ चले गए जो उस दिन आए थे साथ में। उनसे कह देना कि तो हमारे जो इंस्पेक्टर दूसरे थे उन्होंने फ़ोन किया हमें और उससे बात कराई। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि देखिए इसने शराब करना छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से मोटिवेट करने पे कुछ न कुछ सफलता मिलती है। श्रावस्ती में हम कुछ ही दिन रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह मैंने किया था और अच्छा रिजल्ट निकला था। जनपद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से वो इन चीज़ों से बचे, जैसे जहाँ पे अवैध शराब बिकते हैं, मिलावटी शराब बिकते हैं, जहरीली शराब बनाई जाती है, किस तरीके से संदेश अपील करना चाहें? देखिए निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब चीज़ है, जनमानस के लिए भी है और उनके जो बेचते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी है। हैं? गर ऐसे मतलब आप आत्मसम्मान के साथ रहें और दूसरों को भी इस नज़र से देखें कि उनको कहीं से नुकसान ना होने पाए। तो हमारी केवल जनता से यही अपील रहती है कि आप ऐसे कार्य कीजिए जिसमें आप स्वयं गौरव का अनुभव करें और इस तरह के काम ना करें जिससे हमारे जनमानस के लिए या हमारे प्रदेश के लिए कोई क्षति हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे ज्ञानंद जी, जिला आबकारी मिर्जापुर, जिस तरीके से बताया कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा आबकारी विभाग मिर्जापुर को जो लक्ष्य दिया गया था, ऑलमोस्ट 100% अचीवमेंट हो गया है और तमाम जिस तरीके से अवैध और जहरीली और मिलावटी शराब के लिए जो दबिश और अभियान दिए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उसके साथ-साथ जो उन्होंने एक वाकया बताया, उस वाकया के अनुसार ये लगता है कि अगर सभी अधिकारी अपने कार्य के साथ-साथ जनता के हित के बारे में सोचे तो निस्संदेह कहीं न कहीं जनता उस बात को समझेगी और प्रभावित भी होगी और इससे क्या होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं कि अब अगला जो लक्ष्य होगा, अगला जो वित्तीय वर्ष होगा, किस तरीके से प्रदेश सरकार आबकारी विभाग का लक्ष्य निर्धारित करती है और इसको अचीवमेंट किस तरीके से किया जाता है और तमाम ये अवैध मिलावटी शराब पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाता है।